धुरंधर 2 एक ऐसी फिल्म जिसने सच में पूरे देश में तहलका मचा दिया है। तो इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर में हम इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के हर एक परत को खोलने वाले हैं। और हाँ, बिना किसी राजनीतिक पक्ष के हमारा फोकस सिर्फ इस बात पर होगा कि पर्दे पर क्या दिखाया गया और उसके पीछे के असली तथ्य क्या हैं। चलिए इस एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के एजेंडे में क्या क्या है। शुरुआत होगी इसके ऐतिहासिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से, फिर दमदार कहानी, असलियत और कल्पना के बीच का फर्क, वो चर्चित गाने का विवाद और आखिर में क्लाइमैक्स के कुछ बेहद चौंकाने वाले रहस्य। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ऐतिहासिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। 900 करोड़ रुपए। जी हां, धुरंधर 2 इतिहास की पहली ऐसी हिंदी फिल्म बन गई है जिसने इस जादुई आंकड़े को छुआ है। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ग्लोबल लेवल पर इस फिल्म का कितना भयंकर क्रेज है। और ये सफलता सिर्फ पैसों की नहीं है। जरा सोचिए, 3,30,000 से ज्यादा यूजर रिव्यूज और वो भी 9.4 की शानदार रेटिंग के साथ। डायरेक्टर आदित्य धर ने इस फिल्म के दोनों पार्ट्स के लिए करीब 7.5 घंटे का फुटेज तैयार किया था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इतनी भारी भरकम शूटिंग महज 20 महीने के एक बेहद इंटेंस पीरियड में पूरी की गई। सच में यह प्रोडक्शन लेवल पर एक मास्टर क्लास है। खैर, अब इन आंकड़ों से आगे बढ़ते हैं और आते हैं कहानी पर। जसकीरत सिंह रांगी का खूंखार हमजा अली बनने का सफर पूरे 5 सालों में फैला हुआ है। देखिए, 1999 में पठानकोट में एक भयंकर त्रासदी होती है। फिर सन 2000 में एक बेरहम बदला पूरा किया जाता है। इसके बाद 2002 में ऑपरेशन धुरंधर के लिए उसकी रिक्रूटमेंट होती है और 2004 तक आते आते वो पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड में हमजा अली बनकर पूरी तरह से घुसपैठ कर लेता है। ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ही इस कहानी की असली जान है। और इस पूरी जर्नी के पीछे जो एक विचार सबसे मजबूती से खड़ा है वो है बलिदान परमो धर्मा। पैरा स्पेशल फोर्सेस का ये मोटो, जिसका मतलब है बलिदान ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। फिल्म के अंत में जसकीरत के पूरे दर्द और उसके त्याग को बस एक ही लाइन में समेट देता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, यानी असलियत बनाम कल्पना। फिल्म में पुलिस कस्टडी में लाइव टीवी पर अतीक अहमद का एनकाउंटर दिखाया गया है। अब अगर फैक्ट्स की बात करें तो ये सीन हूबहू उसी रियल लाइफ घटना की नकल करता है जहां मीडिया के भेष में आए हमलावरों ने गोलीबारी की थी। बिना किसी का पक्ष लिए अगर देखा जाए तो दर्ज की गई न्यूज़ रिपोर्ट्स के हिसाब से फिल्म का ये चित्रण बेहद प्रामाणिक लगता है। इसी तरह उज़ैर बलोच का अरशद पप्पू के कटे हुए सर के साथ फुटबॉल खेलने वाला जो खौफनाक सीन है, वो भले ही फिक्शन लगे, लेकिन असल में ये लियारी गैंग वॉर्स के दौरान इस्तेमाल की गई एक डॉक्यूमेंटेड टेरर टैक्टिक थी। मतलब ये क्रूरता सीधे तौर पर असल दुनिया की डार्क रियलिटी से उठाई गई है। वहीं दूसरी तरफ 2016 की डीमोनेटाइजेशन से 60,000 करोड़ की जाली करेंसी का बर्बाद होना फिल्म की कहानी का हिस्सा है। लेकिन फैक्ट यह है कि न्यूज़ रिपोर्ट्स इस बात की पुष्टि जरूर करती हैं कि उस वक्त वहां जाली नोट छापने वाली प्रेसों पर अस्थायी रूप से रोक लग गई थी। मेकर्स ने इस असली घटना का बड़ा ही स्मार्ट इस्तेमाल किया है। लेकिन ठहरिए, हर चीज सच नहीं है। जैसे कि जमील जमाली का 45 साल से अंडरकवर इंडियन स्पाई होने वाला ट्विस्ट पूरी तरह से एक काल्पनिक कहानी है। इसे सिर्फ और सिर्फ कहानी में एक जबरदस्त शॉक वैल्यू जोड़ने के लिए बुना गया था। असलियत और कल्पना को यहां बहुत ही बारीकी से ब्लेंड किया गया है। और इस बेहतरीन स्क्रीन प्ले को और भी धारदार बनाते हैं इसके डायलॉग्स। नया हिंदुस्तान है ये, हिंदुस्तान में घुसेगा भी और मारेगा भी। हमजा का ये आक्रामक डायलॉग पूरी फिल्म के हाई वोल्टेज टेंशन को बिल्कुल सटीक तरीके से स्क्रीन पर उतार देता है। अब जरा स्क्रीन से बाहर आते हैं और बात करते हैं गाने से जुड़े विवाद की। पर्दे पर चल रहे भारी एक्शन के बीच इस फिल्म के प्रोडक्शन को असली दुनिया में भी कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ा। त्रिमूर्ति फिल्म्स ने आदित्य धर के प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ उनके हिट गाने ओए ओए के राइट्स को लेकर लीगल एक्शन ले लिया था। मतलब विवाद सिर्फ फिल्म के अंदर ही नहीं, बाहर भी चल रहे थे। और अब फाइनली क्लाइमैक्स के कुछ बेहद विस्फोटक रहस्य। क्या कोई सोच सकता है कि फाइनल धमाकों के लिए 0 CGI का इस्तेमाल किया गया हो? जी हां, कोई कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं। 500 लीटर असली पेट्रोल जलाया गया, हर टैंक में 25 किलो असली विस्फोटक भरा गया और वो भी असली ट्रेन बेस और कंटेनर्स पर। स्पेशल इफेक्ट्स सुपरवाइजर विशाल त्यागी ने इस रॉ और रियल फील के लिए डिजिटल इफेक्ट्स को बिल्कुल किनारे कर दिया था। और इसी का नतीजा था कि असली और खतरनाक आग के गोलों के बिल्कुल पास से गुजरते हुए एक्टर रणवीर सिंह का जो रिएक्शन था वो था, फाड़ दिया तूने।
इतने भारी रिस्क के बीच ये बेखौफ रिएक्शन दिखाता है कि इस पूरी टीम ने सच में कितना बड़ा दांव खेला था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या वो पोस्ट क्रेडिट सीन पार्ट 3 की तरफ इशारा कर रहा है या फिर हमजा की किस्मत उसके सर्वोच्च बलिदान के साथ हमेशा के लिए तय हो चुकी है? ये अस्पष्ट अंत और वो ट्रेनिंग मोन्टाज बहुत सारी नई थ्योरीज को जन्म देता है। क्या हमजा की कहानी सच में खत्म हो चुकी है? खैर, ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।